नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से टॉप 30 क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इसमें हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि आसानी से सभी क्वेश्चन को समझ सकें और जो नए आ रहे हैं उसको याद कर लें। और जो भी साथी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो जो मॉन्टेसरी है, मैडम मॉन्टेसरी, उन्होंने क्या किया है कि अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पे दिया है? संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, या फिर विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो जो फर्स्ट है वो देखिए, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रियों के उपयोगों पर। ज्ञानेंद्रियों के उपयोगों पर मॉन्टेसरी ने क्या किया है? अधिगम परिवेश में सबसे अधिक बल दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो जो पियाजे हैं इनके अनुसार क्या है कि मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या फिर 11 से 15 वर्ष तक। तो जो सेकंड है इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में क्या होता है? मूर्त संक्रियाओं का स्तर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। कोई बालक है वो क्या है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसका क्या कारण हो सकता है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका मतलब है कि अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ है कोई बालक तो परिवार का वातावरण ठीक नहीं होगा, कक्षा का वातावरण भी ठीक नहीं हो सकता, और आस पड़ोस का वातावरण भी ठीक नहीं रहा होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। तो जो छात्र है इसकी प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, या फिर लिखित परीक्षा। तो जो 4 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन का। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष क्या है? छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु बताना है। तो इसमें देखिएगा मानसिक जो इसका बुद्धिलब्धि है, यहाँ पे बुद्धिलब्धि दे रखा है, तो बुद्धिलब्धि का जो फार्मूला होता है वो देखिए क्या होता है? मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो होती है। ठीक, तो बुद्धिलब्धि कितना है? 120 दे रखा है, दोनों का समान है। तो मानसिक आयु कितनी है ये हमें बताना है। देखिए मानसिक आयु क्या है बताना है, जिसको हम क्या मान ले रहे हैं? यक्ष ही मान ले रहे हैं जो मानसिक आयु है। और जो वास्तविक आयु है कितनी है? अंकित की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, लेकिन इसमें पूछा है रमेश की मानसिक आयु। तो रमेश की आयु जो है अंकित की आयु से 2 वर्ष छोटा है। तो अगर अंकित की 12 वर्ष है तो 2 वर्ष छोटा, मतलब जो रमेश होगा उसकी आयु हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक, 12 में से 2 हटा देंगे तो रमेश की आयु मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो x का मान आएगा, यहाँ पे 100 का गुणा भी होता है। ठीक, गुणे 100। अब क्या करेंगे? 10 का गुणा यहाँ कर देंगे, भाग, तो 0 0 से कट जाएगा। ये जो 0 है इस 0 से कट जाएगा, तो x कितना आ गया? 12। इसका मतलब जो x है, x किसका है? रमेश का मानसिक आयु। x क्या था? मानसिक आयु था। ठीक, तो रमेश का जो मानसिक आयु है वो है 12 वर्ष। तो 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अगर सीखने की जो परिघटना है अधिगम की, उसमें कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? नहीं पे ध्यान दिया करिए, कौन सा नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, आंतरिक व्यवस्था, या फिर प्रेरक, या फिर शिक्षक। तो जो 6 होगा इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक। जो शिक्षक है सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं होते। ठीक, बाकी अधिगमकर्ता होते हैं, आंतरिक व्यवस्था भी होती है, और प्रेरक, ये तीनों होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो जो माता पिता से क्या है कि वे वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, या फिर होम्योस्टेटिस। तो देखिए जो 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, आनुवंशिकता। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। जो व्यक्तित्व है ये क्या है? एक अस्थायी समायोजन है। किसके साथ? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर ये सभी। तो 8 है इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, ये सभी है। तो व्यक्तित्व का जो अस्थायी समायोजन है वो पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी है, और प्रकृति के साथ भी।
ठीक, तो डी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो देखिए जो शर्म है, शर्माने वाली बात, और गर्व करने वाली बात, ये जो दोनों भावना है, भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वृद्धावस्था में? तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा 9 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या है, शर्म भी होने लगती है और गर्व भी होता है। उस टाइम पे ये भावना उत्पन्न होने लगती है, इसका विकास हो जाता है, ठीक, बाल्यावस्था में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो निम्न में से किस वर्ग के बच्चे, किस स्तर के बच्चे, मतलब है कि किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राकावस्था या फिर बाल्यावस्था, ये सभी जो अवस्थाएं हैं, इस स्तर के बच्चे किस अपने समकक्षी वर्ग के, यानी समान कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के साथ के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था, प्राकावस्था या फिर बाल्यावस्था में? तो 10 का जो देखिए राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। ठीक, किशोरावस्था में क्या है, अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विकास शुरू होता है, तो जो विकास है, डेवलपमेंट शुरू होता है, कब से शुरू होता है? बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से? तो 11 है, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, प्रसवपूर्व अवस्था से। तो विकास जो है प्रसवपूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है डेवलपमेंट। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे ने क्या दिया हुआ है, ये भी ध्यान दिया करिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। ठीक, इनके अनुसार क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा? तो जो 12 है, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समायोजन कहलाती है। ठीक, संज्ञानात्मक संरचना में जो संशोधन किया जाता है उसे समायोजन कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। किसमें? तो सीखने को सुगम भी बनाती है और इसके अतिरिक्त किसमें सहायता करती है? दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्य द्वंद्व में या फिर आक्रामकता में? जो 13 है, इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो है सामाजिकरण में। तो जो कोई शिक्षक है उसको अगर हम, शिक्षक को सलाह दी जा रही है कि अपने, यहाँ पे देखिए अपने नहीं, अपने होगा, अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। किसमें? सामूहिक गतिविधि में शामिल करना है, तो सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त किसमें सहायता करती है? सामाजिकरण में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो जो बाल्यावस्था है इसमें जो है बालक भौतिक वस्तुओं के, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में? ठीक, तो क्षेत्र मतलब इतना से समझिए, क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 14 है, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, तीनों में। ठीक, बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तीनों में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न क्या शामिल है? तो जो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी? जो 15 है, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होती हैं। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में अगर जो समय के साथ होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? रूप में भी परिवर्तन होता है, दर में भी होगा, अनुक्रम में भी होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु किस उम्र के बच्चे को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर ये सभी? तो जो 16 है, देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो जो संवेदी पेशी अवस्था है किस वर्ष के बच्चे को कहा जाता है? 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, 12 से अधिक? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था होती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो जो बच्चा है इसके संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में मतलब घर में या फिर ऑडिटोरियम में?
तो 18 का जो देखिए राइट आंसर होगा वो है बी, विद्यालय एवं कक्षा में। ओके, विद्यालय एवं कक्षा में क्या है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऐसा कौन सा अवस्था है बच्चों की जो कि समवयस्क मतलब समान उम्र के बच्चों में क्या है समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था में? तो जो 19 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो बालक हैं समवयस्क समान उम्र के समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो जो विकास है वह कभी न समाप्त होने वाली क्या है प्रक्रिया होती है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत? तो जो 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत ही हमें क्या बताती है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऐसा कौन सा अवस्था है जब बच्चा क्या कर रहा है कि तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में क्या करता है, चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो जो 21 है इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के टाइम पे बच्चा क्या है तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो नहीं पे ध्यान दिया करिए, क्या सहायक नहीं है इसमें बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में? खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं? ठीक, तो जो 22 है इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं। जो निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं यह सहायक नहीं है किसमें, बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो किस अवस्था में बच्चों की जो सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा किसमें, मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या फिर जन्म से 2 वर्ष तक? जो 23 है इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों में ऐसा होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? तो कोई 13 वर्ष का क्या है एक बालक है, वह क्या है बात बात पे बड़ों से क्या करता है, झगड़ा करने लगता है और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था में है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, युवावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में ये घटना होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो वह विचारात्मक प्रक्रिया ऐसा कौन सा विचारात्मक प्रक्रिया है इसमें क्या है कि नूतन, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है, कही जाती है क्या? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या फिर नवविचार? तो देखिए जो 25 है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मकता। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो देखिए वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो है पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण में क्या होता है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व की स्थापना हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, किससे बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक दायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से? तो जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी वो देखिए किससे बचाएगी, वो है लैंगिक पूर्वाग्रह से। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सीमा
हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो जो सीमा है, देखिए हर पाठ को क्या कर रही है, बहुत जल्दी सीख ले रही है, लेकिन जो लीना है वह उसे सीखने में ज़्यादा समय लग रहा है। यह विकास के सिद्धांत को, किस सिद्धांत को दर्शाती है? वैयक्तिक सिद्धांत को, निरंतरता को, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो 28 है इसका, देखिए राइट आंसर हो जाएगा, वो है ये वैयक्तिक सिद्धांत। ठीक, सभी बालक की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है, तो कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है। ठीक, तो उसका क्या है? वैयक्तिक सिद्धांत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है किसमें? तो कोई व्यक्ति है, अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति क्या कर रहा है? आक्रामक व्यवहार करता है, गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है इस तरीके से, और विद्यालय के मानदंडों को भी क्या कर रहा है? नहीं मान रहा है। जो नियम विद्यालय में लगे पड़े हैं उसको भी नहीं मान रहा है। तो इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है किसमें? भावनात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो जो 29 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये, भावनात्मक क्षेत्र में उसकी सहायता करने की आवश्यकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें लिख दिया है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, जब कोई विद्यार्थी क्या हो? असफल हो जाए तो क्या समझा जाएगा? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल हैं, या फिर यह वैयक्तिक असफलता है। तो जो 30 है इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यह वैयक्तिक असफलता होती है। ठीक, वैयक्तिक असफलता। यहाँ पे देखिए हमारा 30 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें और उसके भाषा को भी। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।